नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी झारखंड में। आइए आज हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह। ये आपके जेटेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कुल इसमें 50 प्रश्न है। आइए देखते हैं आज इसी विषय पे इसी टॉपिक से पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को हुई? इसका सही जवाब है 10 मई 1857। यह उस समय के उत्तर भारत के मेरठ छावनी से 10 मई 10 मई 1857 को वहां के सैनिकों ने एक विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके दिल्ली की ओर आगे बढ़े और इसी दिन से आधिकारिक रूप से 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो अभी हमने बताया कि इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। मेरठ, यह एक मेरठ में सैन्य छावनी, यहाँ पे भारतीय सिपाही रहते थे और यही भारतीय सिपाहियों के द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया। और सिपाही जो थे, यहाँ के सिपाही अपने ही बंदी साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मंगल पांडे किस छावनी के सैनिक थे? मंगल पांडे इस संपूर्ण विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो प्रश्न ये है कि मंगल पांडे किस छावनी के नेता थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। और ये मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल के का एक क्षेत्र है, बैरकपुर छावनी। और वहीं के ये कभी कभी प्रश्न पूछता है एग्जाम में, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसको कहते हैं 34th BNI। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी के। और इन्होंने विद्रोह मेरठ से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली कब चलाई? मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पे गोली कब चलाई? तो इसका सही जवाब है 29 मार्च 1857। मंगल पांडे जब नए कारतूस आए जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, तो उसके विरोध करने पे अपने ही ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर सार्जेंट सार्जेंट ह्यूशन, दो लोग थे, लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर सार्जेंट ह्यूशन पे गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बाद में यही 1857 के बाद भारत के वॉइस राय बन गए। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो इसका जो सही जवाब है वह है बहादुर शाह जफर, या फिर इसको बहादुर शाह दूते भी कहते थे। तो विद्रोहियों ने 1857 की क्रांति के समय या विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। मेरठ से जब सैनिक दिल्ली पहुंचे, विद्रोही सैनिक, तब उस समय वहां के मुगल वंश के शासक थे। ये मुगल वंश के शासक बहादुर शाह जफर को वहां के भारत का सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये गोद लिए हुए पुत्र थे, और ये थे नाना साहेब। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नाना साहेब। कानपुर में 1857 का नेतृत्व नाना साहेब के था। नाना साहब कौन थे? अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है धोंडू पंत। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? धोंडू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और भी इनका आगे नाम था रामचंद्र पांडुरंग येवलकर। रामचंद्र पांडुरंग येवलकर। ये तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति थे। तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 या 10, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब आप सबको मालूम ही होगा। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में झांसी के राजा थे गंगाधर राव। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था, और जब इनके दोनों के पुत्र दामोदर राव, गंगाधर राव के पुत्र दामोदर राव, जो कि इनके गोद लिए हुए पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, जिसको दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, तब जब अंग्रेजों ने इसे राजकुमार या राजा मानने से जब इनकार कर दिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो बिहार में थे कुंवर सिंह, जिनका बाद में नाम पड़ा वीर कुंवर सिंह। ये बिहार के आरा जिले के जगदीश जगदीशपुर गांव से थे। जमींदार थे ये बाबू कुंवर सिंह, और इन्होंने बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और अपने ये कुशल युद्ध नीति के लिए काफी प्रसिद्ध थे बिहार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ जो कि अवध में है, में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब बेगम हजरत महल। नवाब वाजिद अली शाह वहां के नवाब थे अवध के। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल को एक और नाम से जाना जाता था, महक परी। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन ये जानकारी रखना जरूरी होता है कभी कभी सभी चीजों का। क्वेश्चन नंबर है 13, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली क्षेत्र उस समय के रोहेलखंड में स्थित था। तो बरेली में 1857 का विद्रोह खान बहादुर खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया जो वर्तमान में प्रयागराज है,
इसका सही जवाब है मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने 1857 में प्रयागराज या पुराना इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना के किस जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा सर ह्यूज। लिख देते हैं सर ह्यूरोज। सर ह्यूरोज, क्योंकि उस समय झांसी की रानी अपने क्षेत्र से झांसी से लड़ाई कर रही थी और उसी समय वहां के सेना का नेतृत्व कर रहे थे झांसी से सर हीरोज। और ये रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने के लिए काफी एड़ी जोड़ी एक कर दिए। और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि यह एकमात्र ऐसी अकेली महिला मर्द है भारतीय विद्रोहियों के बीच। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई महिला, विद्रोहियों में यह सोई हुई महिला अकेली मर्द है। ये इसका स्टेटमेंट था किसका? सर फिरोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारक क्या था? सही जवाब है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। हालांकि इसके पीछे कई राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे। लेकिन अगर तात्कालिक कारक की बात हो, तात्कालिक कारक की, तो उसमें क्या था कि एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। और उसमें उस राइफल में उसको जंग से बचाने के लिए उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। और उसमें वैसे कारतूसों का इस्तेमाल होता था और जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, दोनों दोनों समुदाय के सैनिकों की। इसी की वजह से 1857 का विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारक चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए एनफील्ड राइफल में किस जानवर की चर्बी का प्रयोग होने की अफवाह थी? सही जवाब है गाय और सुअर, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुस्लिमों के लिए वर्जित थी। इसलिए दोनों इसको विरोध किए, क्योंकि इसे इस कारतूस को खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब है लॉर्ड पामस्टन। इनका वैसे वास्तविक नाम था हेनरी जॉन टेम्पल। ये उस समय जब 1857 का विद्रोह भारत में हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे हेनरी जॉन टेम्पल, लेकिन इनको लॉर्ड पामस्टन के नाम से जाना जाता था और इनका कार्यकाल था 1855 से लेके 1858 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की बात हो रही है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? सही जवाब है वी डी सावरकर। इनका नाम था, पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और इन्होंने अपनी पुस्तक में इस विद्रोह को सुनियोजित और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट वार ऑफ
इंडिपेंडेंस बताया था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह कहा था? तो उस समय के ब्रिटिश शासन में सैनिक थे सर जॉन लॉरेंस और सीले। इन इतिहासकारों का मानना था, ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, कि यह विद्रोह कोई भी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित नहीं था, ये केवल स्वार्थ के लिए था। यह अनुशासनहीन विद्रोह था और यह एक सैनिकों द्वारा सीमित विद्रोह था। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है, स्वार्थपूर्ण था, अनुशासनहीन था और सीमित विद्रोह था। ये किसका कहना था? सर जॉन लॉरेंस और सीले का। ये दोनों ब्रिटिश इतिहासकार थे जो 1857 के विद्रोह की आलोचना करते हुए अपने पुस्तक में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? सही जवाब इसका 8 अप्रैल 1857 को। 8, ये बैरकपुर बैरकपुर में इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक या सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है जनरल बख्त खान, क्योंकि बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक थे परंतु ये काफी बूढ़े हो चुके थे और इसीलिए में वास्तविक सैन्य कमान ये बरेली से आए थे, बरेली के सूबेदार थे, बरेली के सूबेदार जनरल बख्त खां, जनरल बख्त खां, और इन्होंने ही सैन्य दिल्ली में सैन्य समिति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? 1857 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई तो इनकी मृत्यु जून 1858 में हुई। तो ये इनकी समाधि ग्वालियर में, ग्वालियर के पास एक जगह है कोटा ए सराय। कोटा है सराय, और यही ये अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और इनका यहाँ अंतिम संस्कार किया गया ग्वालियर में, और यहीं पे इनकी समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह को कुचलने में किस भारतीय राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे अधिक मदद की? सही जवाब है ग्वालियर के सिंधिया, और उस समय वहां के मंत्री थे सर दिनकर राव। इन्होंने ही विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया, और उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन कैनिन उन्होंने कहा था कि यदि सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया अगर इस विद्रोह में शामिल हो जाते अंग्रेजों के खिलाफ तो पूरे ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से बिस्तर गोल करना पड़ता है, यानी भागना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां से गिरफ्तार किया? तो सही जवाब है हुमायूं के मकबरे से। जब दिल्ली पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो उस समय ब्रिटिश कैप्टन विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उसको रंगून भेज दिया गया म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 26 उसी से संबंधित है कि गिरफ्तार करने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित यानी जेल भेज दिया गया? सही जवाब म्यांमार के रंगून में, और बाद में इनके 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती, 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के विद्रोह का आधिकारिक सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सही जवाब है एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। भारत सरकार ने जब भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद
भारत सरकार ने डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन को इस 1857 की क्रांति का आधिकारिक आधिकारिक इतिहासकार, चाहे आधिकारिक इतिहासकार माना और आधिकारिक इतिहास लिखने का कार्य सौंपा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 1857 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है एस एन सेन। एस एन सेन, जिसका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। यही पुस्तक लिखी गई थी 1857। क्वेश्चन नंबर 29। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है अशोक मेहता। अशोक मेहता भी एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे, समाज शास्त्री भी थे, समाजवादी नेता भी थे। अशोक मेहता ने इस आंदोलन को चित्रित करते हुए जन विद्रोह जन विद्रोह वाले चरित्र की व्याख्या की है। जन विद्रोह वाले चरित्र की व्याख्या की है 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर कहा जाता है इनको। यह पुस्तक इन्होंने 1909 में लिखी थी। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर है और यह पुस्तक 1909 में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया था? सही जवाब है कमल और रोटी। इसे प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया था क्योंकि इस समय जब यह विद्रोह चल रहा था 1857 के समय, तो गुप्त प्रचार और संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कमल का फूल कमल का फूल और बनी हुई रोटी बनी हुई रोटी, जिसको आज के समय चपाती कहते हैं, इसी को प्रतीकात्मक रूप में इसका प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है। आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसका सही जवाब है आर सी मजूमदार। पूरा नाम था इनका रमेश चंद्र मजूमदार। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था द द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इसी में इन्होंने लिखा था कि यह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले किस मौलवी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? सही जवाब है मोहम्मद अहमद सादुल्ला। फैजाबाद जो कि अयोध्या में है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और इस वजह से वे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन बन गए और इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। डलहौजी की किस नीति के कारण झांसी, नागपुर और सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? सही जवाब है व्यापक
का सिद्धांत यानी हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसी के तहत लॉर्ड डलहौजी ने यदि कोई भारतीय राजा का कोई अपना सगा उत्तराधिकारी या सगा बेटा नहीं होता था तो उसे दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेने की अनुमति नहीं थी और उस राज्य को, उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे किसके हाथ में चला गया? सही जवाब है ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में चला गया 1858 में। और इसी समय आया था भारत सरकार अधिनियम 1858, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और पूरे भारत की कमान सीधे ब्रिटेन की महारानी के पास, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। वह उस समय के गवर्नर जनरल थे, बाद में यही वॉइसरॉय बन गए थे। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक भव्य दरबार का आयोजन कराकर महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक घोषणा पत्र पढ़कर सबको सुनाया। उसके बाद भारत में कई प्रशासनिक बदलाव भी हुए। क्वेश्चन नंबर 37। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है नील विद्रोह। 1859 से 1860 तक बंगाल में किसानों ने, जो ब्रिटिश सरकार थी जो नील उत्पादन जबरदस्ती करवाती थी अपने अत्याचार के साथ, उसके खिलाफ नील विद्रोह शुरू किया गया। और पूरे इस विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? सही जवाब है मिर्जा गालिब। यह उस समय दिल्ली में बहुत ही मशहूर शायर हुआ करते थे मिर्जा गालिब। उन्होंने ही अपने आंखों के सामने पूरे दिल्ली की तबाही, दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ उसको देखा था और पूरा जिक्र इसने अपने फारसी डायरी दस तंबू में लिखा था, किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? ये हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। क्योंकि एक मुख्य कारण था इनकी मृत्यु का, इनका हाथ इनके हाथ में गोली लग गई थी। एक थे सैन्य अधिकारी, थे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ली ग्रांट। इन्हीं की सेना ने इन पर गोली चलाया और इनके हाथ में गोली लग गई। काफी दर्द से पीड़ित थे तो तुरंत इन्होंने गंगा में अपने हाथ को खुद ही काटकर गंगा में बहा दिया, लेकिन वह वापस से रिकवर नहीं कर पाए और अत्यधिक खून निकलने के कारण यह 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा कहां और कब फांसी दी गई? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में दी गई 18 अप्रैल 1859 में। शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? सही जवाब है पील आयोग। पील आयोग, इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में सुधारने के लिए पील कमीशन या पील आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के तहत
सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई और इसके तहत सभी अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग रेजिमेंट बांट दिए गए और जाति के आधार पर रेजिमेंटों को विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अजीमुल्ला खान किसके राजनीतिक सलाहकार थे? सही जवाब है नाना साहेब के। ये उनके सचिव भी थे और राजनीतिक सलाहकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने मुख्य रूप से भाग नहीं लिया? सही जवाब है जमींदार और शिक्षित मध्यम वर्ग। और माना जा सकता है कि इस विद्रोह की अगर यह विद्रोह असफल हुआ, अगर यह विद्रोह असफल हुआ तो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। या तो ये किन्हीं की मदद नहीं किए और मदद भी किए तो कोई तो अंग्रेजों की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, इसका केंद्र कहाँ था? तो सही जवाब है इसका कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। गडकरी विद्रोह, गडकरी एक समुदाय था जो कि उस समय के मराठा किलों के वंशानुगत कर्मचारी हुआ करते थे। और ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हुआ तो अंग्रेज लोग क्या किए, इनकी छटनी करने लगे और इनकी ही भूमि पे कर लगा दिए और इसके वजह से 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ। बाद में इसे दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यानी बचपन का क्या नाम था? सही जवाब है मणिकर्णिका। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। अभी आप वाराणसी जाएंगे, बनारस जाएंगे तो वहां पर आपको मणिकर्णिका घाट मिलेगा। इनको प्यार से लोग मनु भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विद्रोह को दबाने के दौरान दिल्ली में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? सही जवाब है जॉन निकोलसन। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, सितंबर में जब सितंबर में दिल्ली में जब दोबारा अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सेना और विद्रोहियों के बीच जब युद्ध हुआ, उसी समय ब्रिटिश जो कमांडर थे जॉन निकोलस, वो विद्रोहियों से युद्ध करते हुए काफी घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को हराने के लिए किस सैन्य अधिकारी को भेजा था? अंग्रेजों ने कुंवर सिंह को हराने के लिए किस सैन्य अधिकारी को भेजा था? सही जवाब विलियम टेलर और विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अवध को किस आधार पर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कुशासन का आरोप लगाकर, हड़प नीति के तहत, युद्ध में हराकर या सहायक संधि द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वह होगा कुशासन का आरोप लगाकर। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर राज्य को ठीक ठाक से नहीं चलाने का एक कुशासन का आरोप लगाया कि आपसे इसका संचालन सही से नहीं हो रहा। और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसको कहते हैं जेम्स आउटरम की रिपोर्ट। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध को हड़प लिया और इससे कि अवध के सैनिकों में, अवध के नागरिकों में भारी गुस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट जिसको कहते हैं असबब ए बगावत ए हिंद, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खान ने 1859 में लिखा है पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक किताब लिखी। इसमें उन्होंने 1857 की क्रांति के कारणों का ईमानदारी से विश्लेषण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है वायसराय। 1858 का जब भारत सरकार अधिनियम आया, उसके तहत गवर्नर जनरल को नया नाम दे दिया गया, उसको कहा गया वायसराय। और यह सीधे महारानी का सीधा प्रतिनिधित्व था। और वायसराय किसे बनाया गया? जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उन्हें ही नया वायसराय बनाया गया, वह थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।